नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। सर्व समाज मंच की एक बैठक का आयोजन कनीना ब्लॉक के जिगाउन गांव में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता कृषि विश्वविद्यालय हिसार के पूर्व में रजिस्ट्रार रहे HD यादव ने की। इस बैठक में अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई तथा इसके साथ ही निर्णय लिया गया कि 1 मई से सर्व समाज मंच द्वारा जिले भर के साथ ही प्रदेश भर में 1994 से पहले के सरपंचों तथा उसके बाद के पंच और पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे जनप्रतिनिधियों को जिन्हें अभी पेंशन नहीं मिल रही है, उनके सम्मान दिलाने के लिए इस सम्मान राशि के लिए संघर्ष किया जाएगा। इसके साथ ही बेरोजगारी के मुद्दे पर भी चर्चा हुई तथा इसके लिए मंच के द्वारा सरकार से प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 3 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की मांग की जाएगी ताकि यहाँ के बेरोजगार युवाओं को अपने आसपास ही रोजगार मिल सके। इसके साथ साथ सर्व समाज मंच की बैठक में अनेक और भी ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई। GR International School Kanina, number 1 in scholastic and co-scholastic activities, number 1 in sports and other cultural activities, and also number 1 school in the selections of NEET, IIT, NTSC, NDA. GR International School Kanina, एक भरोसा कल भी आज भी। आप निगाह घुमा के देखिए, सर्व समाज मंच पर कोई उंगली किसी भी प्रकार की उठा नहीं सकता। वो ये है कि इधर सारे प्रधान बैठे हैं, सरपंच बैठे हैं, नेतागण बैठे हैं और सम्मानित है पूरे समाज के। ये एक जो राम ये पर जो प्रधान और सरपंच लेवल के है ना, उनके बच्चों ने भी अपने आप को प्रधान और सरपंच समझ लिया और वो राम राम श्याम श्याम करना भूलता जा रहे। वो एक बहुत बड़ा भटकाव है। आपसे हाथ जोड़ के विनती भी है कि बच्चों को थोड़ा सा इस दिशा में बोलिए भी। मान है वो मुझे डांट सकते हैं, राम राम बोलो तो डांट भी देंगे। और मन ने उन्हें अवॉइड करना शुरू कर दिया, उनको साइड में कर दिया, बोला कि मैं ना फर्क पड़े दादा हम। और ऐसा हो भी रहा है, बहुत कम उम्र के लोग बड़ी बड़ी उम्र के लोगों को गलत बोल देते हैं। तो वो अगर राम राम श्याम श्याम, तो यहाँ तक तो मैं संतुष्ट हूँ को IMT खुराना और कोरियावास में अगर पहले से अपना सचेत होके और जो भी संस्था यहाँ आती है उससे पहले एग्रीमेंट कर लेते हैं या पहले उनको सूचना देते हैं कि हमारा ऐसा होना चाहिए। अपने DC साहब को पहले से ये बताया जाए कि भाई ये बात है, हमारे इतने बेरोजगारी है, जिनमें रोजगार के ये संस्थान खुलने वाले हैं, उनमें हमारी इतनी परसेंटेज होनी चाहिए। तो पक्का ही पहले भी जैसे इस मंच के माध्यम से जो भी आवाज उठाई है तो कन्फर्म ही वो लागू हुई है। एक अभी आपने बताया कि भाई तो बुजुर्गों की पेंशन का भी विषय, तो मैं कहता हूँ पेंशन का विषय में उसमें थोड़ा सा वो एज मैंने पीछे जिस आपको ज्ञापन भी दिया था कि पहले जो उम्र है उसको कम किया जाए, क्योंकि आज पहले जो बुजुर्ग थे वो अच्छा खान पान था, रहन सहन अच्छा था, विदाउट टेंशन की जिंदगी और लाइफ होती थी, तो वो काफी अच्छी में रहते थे। आज हाँ 65 साल की जब कम हुई, तो अब हम चाह रहे हैं कि इसको अगर ये भी बन सकता है अपना मुद्दा, इसको 55 वर्ष किया जाए ताकि उनको कुछ आज 45 के बाद लगभग व्यक्ति ऐसे ही शरीर से उमंग से और शारीरिक शक्ति से वो लगभग बुजुर्ग हो जाता है। उसको 55 साल से उसको पेंशन मिलनी शुरू हो जाए और ये प्रक्रिया भी आसान की जाए। आगे के मुद्दे उठाओ, उनमें हम सब एक हैं और जो आप मुद्दे उठा रहे हो उनके ऊपर सभी की सहमति है। वहाँ एक हमारी जो भागीदारी हो उसके से कम हो ज्यादा हो, कम से कम सर्व समाज मंच के नाम से अगर हम अपनी हाजिरी प्रस्तुत करें तो भी एक हमारी पहचान होगी अलग से, चाहे उसमें एक झंडा बैनर लगा दें। BND सीनियर सेकेंडरी स्कूल खातोदड़ा। BND सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो लगातार सर्वश्रेष्ठ परिणाम देते हुए शिक्षा जगत में अपनी एक अलग पहचान रखता है। तो भी कोई बड़ी बात है, ये मेरा एक सुझाव है, आप इसको बहुत बढ़िया। और एक रही बेरोजगारी की बात, सरकार की बात, देखो सरकार बेरोजगारी के ऊपर कहती है भाई हमने बेरोजगारी के लिए एक नया वो बना दिया पोर्टल। डिप्टी CM फेसबुक से लोगों से लाइव भी किया था, लेकिन उसमें हाई कोर्ट में भी केस डाला गया। उसमें हाई कोर्ट ने कह दिया भाई इतना वो तो नहीं हो सकता, लेकिन जो भी है उन्होंने प्रयास किए और आज हमारे जिले के अंदर 2 औद्योगिक क्षेत्र आने वाले हैं। हमारे देश में अब शुरू हुई है
तो देवलाल जी का बहुत खुश था मैं जब देवलाल जी ने कहा पेंशन देंगे। एक नौकरी करता है आदमी 6 घंटे काम करता है, एक किसान 24। तब से हम राधे श्याम जी से जुड़े हैं, तब से हम फोन में रिंग में देखते हैं कि सर्व समाज मंच ने कोई भी मुद्दा एक बार उठा लिया तो उसको पूरा किया है। इसके लिए पूरा समाज, पूरा मंच बधाई का पात्र है। तो राधे श्याम जी से हमें सीखने को बहुत कुछ मिला है कि एक सरपंच कितनी पावर रखता है। ये हमारे आइडल हैं और यूथ इनको बहुत लाइक करते हैं और इनको देख के हमारा भी एक विजन था कि हम भी अपने वार्ड को कुछ हटके कुछ करके दिखाए। तो हमने भी, हमारा भी वार्ड का एक गांव पूरे भारत में 3रे नंबर पे हमने स्वच्छता पे काम किया। सचिन साहब उसी गांव से है, कोलाना से। एक हमारा भारती गांव जो पूरे हरियाणा में पहले नंबर पे आया था, वो माननीय योगी जी से सम्मानित हुआ था। उन्होंने 15 लाख की राशि पाई थी और उनमें आपका योगदान बहुत ज्यादा रहा। तो आप लोगों से, बुजुर्गों से सीखने को हमें मिला। दूसरी बातें, आप लोगों ने मुझे प्रेरित भी किया है और कुछ करने के लिए मजबूर भी किया है। तो जो 3-4 मुद्दे डिस्कशन हुई है उसमें एक तो ये तय हो गया कि पंचों की पंचायत चेयरमैन साहब ने बताया था कि भाई पूर्व सरपंचों की और चेयरमैन की मांग तो सरकार ने पूरी की है कि भाई पेंशन उनको मिल रही है, लेकिन पंचों की, पंचायत समिति मेंबर्स और पार्षदों की अभी तक पेंशन नहीं बनी है। सरकार उसकी पेंशन की स्वीकृति दे और उसे लागू करे। अभियान जैसा कि महावीर पहलवान ने बताया था 1 मई से बागोद गांव से शुरू होना निश्चित हुआ है। यह आपकी सबकी सहमति से यह स्वीकृत हुआ है। बहुत सी बातें जो डिस्कशन हुई उसमें 2 बातों पे विशेष चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि अब तक मैं उन दोनों बातों से एकदम अलग रहा हूं। एक तो वो बात जो बार बार मैं ये कहता रहा हूं कि संस्था किसी से 1 रुपया भी नहीं लेगी। आज भी मैं खड़ा हूं उसी बात पर। लेकिन जैसा कि मेरे ऐसे सीनियर साथी हैं दोनों तीनों जिन्होंने ये बात रखी है और शुरू से ये करते आ रहे हैं, तो आप स्वतंत्र हैं। ये जैसे भी चलाना चाहें आप वैसे चला सकते हैं। आप कोषाध्यक्ष से आप किसी को भी आप तय करें और वो कोषाध्यक्ष रखे। उसमें मेरा सिर्फ है इतना ही है कि मैं अध्यक्ष के नाते ही काम करता रहूंगा। कोषाध्यक्ष का और पैसे का काम आप संभालेंगे, मेरी उसमें जिम्मेदारी मत लो। 1 मई से अभियान शुरू कर रहे हैं और जितनी भी डिस्कशन आप लोगों के बीच आज हुई है उस डिस्कशन पर एक एक बात पर पूरी तरह अमल करूंगा। और मैं अध्यक्ष के नाते नहीं, अब थोड़ा सा पॉलिटिशियन भी हो गया हूं, तो जैसा आप लोग कहोगे ना वैसे ही करता। ये पढ़ाई समझ आती नहीं, इंटरेस्टिंग नो वे। वैसे शाम तक लेक्चर्स की बम्बार्डमेंट और रिपोर्ट कार्ड में पहाड़ जितनी फीस और बदले में मिला नॉलेज और फैसिलिटीज इतनी सी। झूठे रिपोर्ट कार्ड, झूठे प्रोमिसेस और ऊपर से ट्यूशन का प्रेशर। माई क्लास टीचर्स एंड माई फ्रेंड्स नेवर लेट मी फील डाउन। मेरे बच्चे को मिलती है मैक्सिमम फैसिलिटी मिनिमम रीजनेबल फीस में। मैं एक गरीब जमींदार हूँ, मेरे बच्चे RR सेम करीना पढ़े और मेरे बच्चे कामयाब है। RR सेम स्कूल बहुत बढ़िया है।